अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप सब देख सकते हैं MGT 101 का GTB नंबर 1 आ चुका है। इसको हम ओपन करते हैं एंड देन ओपन करने के बाद हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया टोटल मार्क्स का, देन स्टार्टिंग डे, क्लोजिंग डेट, देन स्टेटस दिखा रहे हैं ये ओपन है। देन क्वेश्चन टाइटल हमारे पास है GTB 1 है। देन क्वेश्चन हमारे पास है, हमने इसमें फ़ाइंड क्या करना है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हमने फ़ाइंड करना है। देन क्लास आप ये देख सकते हैं GTB हमारे पास ये प्रोवाइड हुआ हुआ है। देन इसके बाद हमें नीचे इन्होंने रिक्वायरमेंट बताई हुई हैं। देन इन्होंने नीचे रूल्स बताए हुए हैं कि कॉपी पेस्ट नहीं करना एंड दिस एंड दैट, कि आप इसको मेल पे भी नहीं भेज सकते। देन आपको सिर्फ MDB में भी डिस्कस नहीं कर सकते इसको। देन ये अब आप क्लास GTB को कॉपी कर लीजिए। देन ऐसे आप इसको कॉपी करेंगे और इसको वर्ड पे जाकर आप सिंपल अपने वर्ड पे इसको पेस्ट कर देना है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करके दिया हुआ है इन्होंने, जिसमें इन्होंने आपको दिखाया हुआ इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश ये थी। अब कैश है हमारे पास तो ऑब्वियस है क्लास पर्टिकुलर अकाउंट हमारे पास कैश का ही होगा। देन इन्होंने हमें नेचर बताया डेबिट होगा या ये क्रेडिट में होगा। देन इसी तरीके से हम सेकंड वाला करेंगे, परचेज गुड फॉर RS6 दिस वैल्यू ऑन अकाउंट क्लास। अब ये अकाउंट में इन्होंने हमें बता दिया ये क्रेडिट है, तो हमारे पास नेचर में भी क्या चीज़ आएगी, ऑब्वियस है जब हमारे पास एक चीज़ क्रेडिट में आ रही है तो नेचर में भी वो क्रेडिट में ही आएगी। देन अब इसके बाद हमने अप्लाइड हमें बताना है कि ये किस तरीके से डेबिट में क्या चीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रहा है या क्या। अब क्लास ये देखें हमारे पास जब एक चीज़ क्रेडिट, अब क्रेडिट का आप अगर मेन ग्रुप में जाके देखें तो इसका मेन हेड क्या होगा, इसका मेन हेड लाइबिलिटी होगा। अगर आप अपने प्रीवियस जो प्रैक्टिस हमने की थी 3.4 एंड दिस दैट, इसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये लाइबिलिटी था। देन इसमें सिंपली हम लिख लेंगे इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी। देन हमारे पास अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने लिख लिया इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी। देन अब हम नेक्स्ट वाले में क्वेश्चन को की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन है रिसीव कमीशन ऑफ RS दिस। अब हमने कमीशन रिसीव किया तो क्लास कमीशन है, तो एग्जैक्टली ये हमारे पास यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कमीशन की हमारे पास पर्टिकुलर अकाउंट कमीशन का ही है। देन अब हमें इसका नेचर हमें बताना है कि इसका नेचर क्या होगा। तो क्लास हमारा हमारे पास कमीशन का जो नेचर है वो ऑब्वियस है कि जब यहाँ पे 10,000 इन्होंने दिखाया तो ये हमारे पास क्रेडिट में ही आएगा। देन जब हमारे पास अब हमें पता चल गया कि नेचर भी हमारे पास इसका क्रेडिट है, तब हमने इसका बताना है कि अप्लाइड में ये क्या चीज़ आएगी। तो क्लास हमारे पास ये जो अप्लाइड में है ये इन क्लास, सबसे पहले आप ये चीज़ देख लीजिए कि कमीशन का मेन हेड क्या है। कमीशन का मेन हेड इनकम होता है। तो फिर हमारे पास ये चीज़ पता चल गई कि हमारे पास कमीशन आया 10,000 का, 10,000 हमें प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या हो गया, हमारे पास इनकम में इंक्रीज़ हो गया। तो सिंपली क्लास आप यहाँ पे लिख लीजिए इंक्रीज़ इन इनकम। देन नेक्स्ट वाले की साइड पे मूव करते हैं हम, सोल्ड्स गुड ऑफ RS दिस ऑन क्रेडिट। अब हमारे पास क्रेडिट में दिखा रहे हैं कि डेप्टर हमारे पास इसमें इन्होंने दिखाया कि उन्होंने ये, अब क्लास आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जब हम लोग कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास अकाउंट क्रेडिट होता है, और जब जो चीज़ हम सोल्ड कर रहे होते हैं वो हमारे पास डेप्टर आ जाता है। अब क्लास आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास जब पर्टिकुलर अकाउंट ही डेबिट का है तो हमारे पास नेचर भी डेबिट ही आएगी। देन अब आप अप्लाइड में देख लीजिए तो मेन हेड आप क्लास जैसे आप देख लीजिए कि मेन हेड इसका है क्या हमारे पास डेबिटर का, तो इसका हमारे पास मेन जो हमारे पास ग्रुप होता है मेन हेड होता है वो एसेट होता है। तो हमारे पास जब एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे, तो जो चीज़ क्लास अब आप देखें इन्होंने हमने सोल्ड कर दी, अब हमारे पास पैसा तो आएगा, तो हमारे पास इससे क्या होगा, एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब लास्ट वाला पार्ट देख लीजिए, गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स फॉर RS 15,000। अब हमारा कस्टमर ने रिटर्न जो हम चीज़ ली थी वो उन्होंने रिटर्न कर दिया, तो ये क्या हुआ, सेल रिटर्न हुई है। हमारे पास पर्टिकुलर अकाउंट कौन सा हमारे पास बन गया है, क्लास सेल्स रिटर्न का। देन अब देख लीजिए हमारे पास ये जो पेमेंट हुई थी 15,000 ये हमारे पास क्रेडिट में हुई थी, तो इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट। देन अब जो चीज़ हमारे पास 15,000 जो हमारे पास आने थे, हमें प्रॉफिट होना था, वो हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा अब, क्योंकि ये चीज़ रिटर्न होगी। तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, डिक्रीज़ इन इनकम। हमारे पास इनकम में ये चीज़ डिक्रीज़ हो गई है, जो कि हमारे पास अब कमीशन हमारा नहीं बनेगा कभी। अब क्लास एक बार आप इसको रीड आउट कर लीजिए। अब हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमें सिंपली इसको हाईलाइट इस तरीके से कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम आ जाएंगे, कॉपी कर लेंगे। देन ये हमने कॉपी कर लिया। देन अब हम लोग मेन पेज हमारे पास जो GTB जहाँ पे गिवन है हम वहाँ पे जाएंगे। देन यहाँ पे पोस्ट आंसर पे चले जाएंगे, हमारे पास जो पोस्ट हमारी स्टेटमेंट है हम उस पोस्ट मैसेज पे जाएंगे। देन पोस्ट मैसेज पे जाने के बाद ये अब हम यहाँ पे आके हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, CTRL+V के साथ हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
देन क्लास अब पेस्ट करने के बाद आप एक बार रिव्यू पे चले जाएं। रिव्यू पे जाने के बाद एक बार आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लें कि आपकी कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही। देन मिस्टेक सब चीज़ आप देखने के बाद अब आप इसको ऊपर से रिव्यू का ऊपर क्रॉस का बटन है जो कि अभी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, वहाँ से इसको क्रॉस कर दें। देन एक बार अच्छे से रीड आउट करना ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि जीडीबी आप दोबारा अपलोड नहीं कर सकते। असाइनमेंट्स कर सकते हैं रीअपलोड, लेकिन ये जीडीबी नहीं कर सकते। देन सब कुछ करने के बाद आप इस पोस्ट मैसेज पे चले जाएं। पोस्ट मैसेज पे आप कर देंगे तो आपकी क्लास जीडीबी अपलोड हो जाएगा। आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई।